हेलो एवरीवन, मैं रत्नेश शर्मा आप सभी का यूट्यूब चैनल क्लासरूम हब पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास के अंदर अलजेब्रा पूरा पढ़ लिया था। बच्चों, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से अलजेब्रा पढ़ाना शुरू किया था। उसमें सारे की सारी आइडेंटिटीज, फंक्शन, फिक्स अप्रोच के क्वेश्चंस, वैल्यू पुटिंग मेथड, सिमेट्री, पॉलिनोमियल, मैक्सिमम मिनिमा पूरा डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है। अगर किसी स्टूडेंट ने वो क्लासेस नहीं देखी है तो अच्छा होगा कि पहले आप उन्हीं क्लासेस को देखो ताकि आपका अलजेब्रा अच्छे से तैयार हो जाए। बच्चों, आज की क्लास के अंदर मैं आपके साथ डाउट डिस्कस करूंगा। जो क्वेश्चंस मैंने आपको भेजे थे, जो आपसे नहीं हुए, आपने मुझे नंबर बता दिए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये क्लास उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनसे या तो सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए या जिन्होंने क्वेश्चंस किए ही नहीं। अगर जिन्होंने क्वेश्चंस किए ही नहीं तो एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ। जो क्वेश्चन आपके सामने आता है अभी एट ए टाइम आप उन्हें ट्राई करो। हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उनका सॉल्यूशन देख लो। हो सकता है कि आगे चलकर जब आप करो तो आपको भी उन्हीं में डाउट आ जाए, तो कम से कम इन क्वेश्चन में तो आपको डाउट नहीं आएगा। जिनसे सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं आज की क्लास के अंदर 2 या 3 पॉइंट, मुझे पूरी उम्मीद है आपको कुछ नए देखने को मिलेंगे, नए सीखने को मिलेंगे। अगर वो पॉइंट आपको आते भी हैं कहीं ना कहीं तो उनके अंदर भी आप कहीं ना कहीं टाइम बचा पाओगे। ठीक है, एक छोटी सी अनाउंसमेंट बच्चों और मैं आपके साथ कर देता हूं कि आज की क्लास और कल की क्लास जो आने वाली है उसमें मैं आपके साथ डाउट डिस्कस करूंगा। कुछ बेसिक क्वेश्चन जो आपने मुझे भेजे हैं जो डाउट के रूप में हैं वो मैं आपके साथ सारे क्लियर कर लूँगा। उसके बाद जो नेक्स्ट डे होगा मैं अलजेब्रा की एक अच्छी सीरीज आपके साथ शुरू करना चाह रहा हूँ। उसके अंदर अभी तक एसएससी सीजीएल के अंदर जितने भी अलजेब्रा के अच्छे क्वेश्चंस आए हों, चाहे प्रीलिम्स में, चाहे मेंस में, चाहे सीपीओ के अंदर, सीडीएस के अंदर आए हुए अलजेब्रा के अच्छे क्वेश्चंस, या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है जिसमें अलजेब्रा आता है, उनके सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों उस सीरीज के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होंगे आपके लिए। मैं यहां पर आपसे वो क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आने लायक भी होंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वो सीरीज आप सभी लोगों के लिए जिन्होंने अलजेब्रा पढ़ रखा है अभी या पहले भी कहीं कैसे भी पढ़ रखा है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं उस सीरीज से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, वो हम स्टार्ट करेंगे परसों के दिन, ठीक है, यानी कि थर्सडे को। तो अच्छा होगा तब तक आप सारी चीज़ों को अच्छे से आप रिवाइज कर लें। तो बच्चों, अब मैं आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं जो कहीं ना कहीं आपने मुझे डाउट के लिए भेजे हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आपसे हो गया है तो थोड़ा सा इंतजार करो तीसरे और चौथे क्वेश्चन तक आने का। वहां पर आपको 100% कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। देखो, क्वेश्चन कहता है ए बी से आपके पास रियल नंबर है। यदि 5a² b² c² का सम इक्वल बताया गया है इसके, तो आपसे कह रहा है a + b + c का मान क्या होगा। तो बच्चों, सबसे पहले आप इन्हें अंदर मल्टीप्लाई कर दो और सारी टर्म आप एक ही तरफ ले आओ। यही अप्रोच लगा पाओगे। सबसे पहले 5a² + 5b² + 5c² माइनस का 4ab - 4bc - 4ca इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। बच्चों, अगर आपने पुराने क्वेश्चंस किए हैं, ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हुए थे कि स्क्वायर कैसे बनाते हैं। मैंने आपको सिखाया था कि स्क्वायर बनाने में कहीं ना कहीं 2ab वाली टर्म, 2xy वाली टर्म आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अब ये स्क्वायर कैसे पता चलेगा भाई, a² b² c²। बच्चों, यहाँ पर ये 4ab 4bc 4ca ये क्या है। बच्चों, सही से समझोगे तो ये 2xy वाली जो टर्म होती है, स्क्वायर करते हैं जब x + y का, तो बच्चों जो 2xy आता है ये वो वाली टर्म है। तो बच्चों, अगर ये 2xy वाली टर्म है तो 2 तो होगा ही होगा। बोलो बाकी का बचा क्या होगा, बोलो 2 आपके पास में ab। अरे हाँ, है ना। अगर ये 2ab वाली टर्म है तो बोलो 2 तो होगा ही होगा। बोलो फिर ab के दौरान क्या बचा होगा, बोलो 2b आपके पास में c। अगर ये 2xy वाली टर्म है तो बोलो 2 तो होगा ही होगा। बोलो xy के लिए क्या बचा होगा, 2c आपके पास में a। अरे हाँ, है ना। अगर ये xy वाली टर्म है तो इसका मतलब हो गया
x आपके पास 2a है और y आपके पास b है। तो बच्चों स्क्वायर के अंदर वो लोग कंप्लीट स्क्वायर होने के लिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी होना चाहिए, यानी 4a स्क्वायर और b स्क्वायर भी होना चाहिए। अगर ये आपके पास में एक्स वाई वाली टर्म है तो बच्चों आपके पास में स्क्वायर बनाने के लिए 4b स्क्वायर होना चाहिए, c स्क्वायर होना चाहिए। इसी तरह अगर ये एक्स वाई वाली टर्म है और मैं इसके टुकड़े 2c और a में कर देता हूँ तो इसका मतलब हो गया 4c स्क्वायर और a स्क्वायर भी चाहिए, तब जाकर आप इसका स्क्वायर बनाओगे। तो बच्चों इसका ब्रेक ऐसे ही होगा 4 1 के अंदर होगा। बताओ क्या मैं इसे 4a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर कह सकता हूँ क्या? बोलो कहा जा सकता है। इसे बच्चों अपने पास में क्या कहेंगे 4b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। सेम इसी तरह 4c स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। बस उठा लो यहाँ से कुछ टर्म ताकि आप अपना स्क्वायर बना पाओ। तो बच्चों अपने पास में है 4ab, तो देखो 4a स्क्वायर उठा लिया, इधर से 4ab उठा लिया, इधर से एक सिंगल b उठा लिया। पूरा डिटेल में समझो, आप अपनी माइंड की जो अप्रोच होती है उसे बढ़ाने की कोशिश करो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि एक लाइन के अंदर आंसर आ जाए। बच्चों आपकी माइंड की अप्रोच अगर ऐसे क्वेश्चंस में सही से डेवलप हो गई तो आप आने वाले ऐसे सभी क्वेश्चन में खुद ही अप्रोच लगा लोगे, फिर मेरी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 4ab, अगर बच्चों मैं लेता हूँ इन्हें सेपरेट करता हूँ तो बताओ ये कहीं ना कहीं स्क्वायर बना लेंगे क्या? 2a माइनस b का स्क्वायर। अरे हाँ है ना। अब देखो अगर मैं यहाँ से 4b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर और आपके पास में बच्चों ये 4bc है, अगर मैं इसे ले लेता हूँ किस किस को 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 4bc, तो बताओ ये किसका स्क्वायर बन जाएगा? 2b माइनस c का स्क्वायर बन जाएगा। अब जो टर्म बच गई है 4c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस का 4ca, बच्चों इससे बन जाएगा 2c माइनस a का स्क्वायर। बोलो इक्वल टू 0। और बताओ ये पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था कि जब दो या दो से अधिक टर्म्स जिनका स्क्वायर भी हो रखा है ऐड कर रहे हो और रिजल्ट में कह रहे हो 0, बताओ वो कब पॉसिबल है? वो तभी पॉसिबल है जब वो अपने आप में क्या होंगे 0, जब ये भी 0, ये भी 0 और ये भी क्या होगा 0। तो बस हो गया क्वेश्चन, यानी 2a माइनस b को भी 0 होना पड़ेगा, 2b माइनस c को भी 0 और 2c माइनस a को भी 0 होना पड़ेगा। 2a में से a गया तो a, 2b में से b गया तो पॉजिटिव b, 2c में से c गया तो पॉजिटिव c। तो बताओ RHS में बचा क्या? 0। क्या यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा क्या? बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन डाउट पर भेजा था तो मैंने आपके साथ ये डिस्कस कर लिया है। जिनका भी ये डाउट था मुझे पूरी उम्मीद है अब ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं एक और क्वेश्चन। बच्चों कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आसान ही है, आप चाहे बेसिक से बनाओ या वैल्यू पुटिंग मेथड से बनाओ, कैसे भी सोल्व करोगे आसानी से सोल्व हो जाएगा। देखो आपसे कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का मान 2s है और ऐसा कुछ स्क्वायर का फॉर्मेट दिया हुआ है अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर आप इसका स्क्वायर खोलोगे तो बताओ क्या होगा। अब कुछ चीज़ें, अब हर एक बात को लिखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन वर्बली भी करो। एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2as आएगा। बोलो इसका स्क्वायर खोलोगे तो एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bs, इसका स्क्वायर खोलोगे तो एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cs आएगा और यहाँ एस स्क्वायर। तो बताओ टोटल कितने s आ जाएंगे? बोलो 4s स्क्वायर आ जाएगा क्या? आ जाएगा। बच्चों यहाँ a स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर, यहाँ c स्क्वायर, बोलो ये भी आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2as माइनस 2bs माइनस 2cs। सभी में कॉमन क्या है? सभी में कॉमन है बच्चों माइनस का 2s। तो बताओ बचेगा क्या? a प्लस बी प्लस सी अपॉन में क्या रहा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। बोलो यही आएगा। बच्चों ये वाली वैल्यू क्या मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ जो क्वेश्चन में दिया हुआ था? a प्लस बी प्लस सी का मान 2s से मल्टीप्लाई होगा तो 4s स्क्वायर, बोलो 4s स्क्वायर से कट जाएगा क्या? अरे कट गया।
तो बच्चों ऊपर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, नीचे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बोलो जब ये आपस में कट जाएंगे तो बताओ क्या आंसर हमारे क्वेश्चन का सी ऑप्शन यानी एक आ जाएगा क्या? अरे क्लियर है बच्चों। आप यहाँ वैल्यू पुटिंग मेथड से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। मैंने आपसे कहा था एक इक्वेशन में अगर ज़्यादा वेरिएबल है तो आप उन्हें जीरो कर सकते हो। यहाँ आप थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को नोटिस करोगे तो यहाँ पर बच्चों सबसे ज़्यादा एक वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है एस। क्या एस आपको सबसे ज़्यादा एस 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 आपके पास एस आ रहा है, ठीक है। तो क्यों नहीं हम एस को क्या कर देते हैं जीरो। अगर मैं s को जीरो कर देता हूं तो मुझे बताओ a प्लस बी प्लस सी का मान क्या जीरो आ जाएगा क्या? अरे क्या आ जाएगा? जीरो। अगर मैं s को क्या कर देता हूं जीरो, अरे ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ ऊपर क्या बचेगा? बोलो a स्क्वायर। बोलो क्या बचेगा? b स्क्वायर। s को जीरो कर दोगे तो c स्क्वायर। बोलो ये भी खत्म। अरे ठीक है, ऊपर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, नीचे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बोलो कट जाएगा। बोलो आंसर हमारे क्वेश्चन का यहाँ से भी क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। उम्मीद है ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। जिन भी स्टूडेंट का इसमें डाउट था वो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समझते हैं एक और क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि ABC तीन शून्योत्तर वास्तविक संख्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है। a प्लस बी प्लस सी का मान जीरो है, बी स्क्वायर ए सी के बराबर नहीं है, तो इसका मान क्या होगा? 0 1 2 3 ऑप्शन में है। बच्चों अप्रोच ऐसी लगाओ जो अगर क्वेश्चन थोड़ा और चेंज करे तो आप उसे तब भी पकड़ पाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन के अंदर ए और बी को साथ रखना होता है, सी और बी को या ए और सी को साथ रखना होता है। रटने वाली अप्रोच के पीछे मत चलो, समझो ऐसा कर रहे हैं तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है। देखो यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बोलो ये कहीं ना कहीं तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो बोलो ये कहीं ना कहीं बन जाएगा। बोलो बी स्क्वायर भी कहीं ना कहीं स्क्वायर करने पर बनेगा। आप ये सोचो कि ये ए सी कब आएगा? ए प्लस बी प्लस सी, यहां से सोचो कि यहां ए सी कब आएगा? बच्चों ये ए सी तभी आएगा जब आप ए और सी को साथ रखो, ठीक है। और अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास में एक 2ac वाली टर्म आएगी। जब a और c को साथ रखकर अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो कहीं ना कहीं 2ac वाली टर्म में बोलो ac दिखेगा या नहीं दिखेगा? यानी हमें यहाँ पर a और c को साथ रखना होगा और b को मैं इधर भेज देता हूँ -b। अरे हाँ, अगर बच्चों यहाँ b और c होता तो बोलो b और c को मैं साथ रखता, ठीक है, और c को अलग, b और c को तो साथ रखता, a को अलग कर देता ताकि स्क्वायर करने पर वो टर्म बन जाती। अगर b और c होता तो फिर यहाँ a हो जाता। देखते हैं बच्चों, इनका स्क्वायर कर दो। अगर आपने इनका स्क्वायर कर दिया तो बोलो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस का 2ac इक्वल्स टू क्या हो गया है? b स्क्वायर। अरे क्लियर हो गई बात। तो मुझे एक बात बताओ, ऊपर कहीं ना कहीं मैं a स्क्वायर और आपके पास में c स्क्वायर का मान क्या रख सकता हूं? बोलो रखा जा सकता है b स्क्वायर माइनस का 2ac। अरे रखा जा सकता है क्या? a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मान b स्क्वायर माइनस 2ac, एक b और रखा है वहां पर, तो बताओ b और b स्क्वायर आपके पास में 2b स्क्वायर माइनस का 2ac हो जाएगा क्या? अपॉन में क्या है? b स्क्वायर माइनस का ac। बच्चों ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा। ऊपर से अगर मैं 2 कॉमन आ जाएगा तो बताओ फिर तो क्या जो ऊपर है वही नीचे है, आपस में कट जाएंगे। बताओ आंसर आपका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अरे ठीक है, वैल्यू पुट करके भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। बस ध्यान रखना तीनों के तीनों में से आपको कोई जीरो कंसिडर नहीं करना है। बी स्क्वायर जो आपके पास में है वो AC के बराबर नहीं होना चाहिए। तो मुझे बताओ a बराबर 2, b बराबर -1, c बराबर -1, क्या मैं ये वैल्यू रख सकता हूँ क्या? बोलो रख दो। बी स्क्वायर का मान a और c के बराबर नहीं आना चाहिए, बोलो नहीं आ रहा। तीनों का सम 0 भी हो रहा है। तो बच्चों 2 का स्क्वायर 4, 1 1, बोलो 6 आ जाएगा। अपॉन में 1, बोलो यहाँ जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में बन जाएगा +2 एंड 1 3, 6/3। बोलो आंसर अभी भी कितना आएगा? 2। बच्चों बेसिक भी आपको पता होना चाहिए और एग्जाम में हम उसे कैसे सोल्व कर सकते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। बच्चों एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ।
चलिए समझते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ABC शून्योत्तर वास्तविक संख्या है, वही जो लास्ट बोर्ड पे था, नॉन जीरो रियल नंबर। A प्लस बी प्लस सी जीरो है, ए स्क्वायर प्लस बी सी का मान 5 है, बी स्क्वायर प्लस ए सी इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए बी का मान -1 है। तो ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है बच्चों। एक तरीका यहाँ ये हो सकता है कि आप यहाँ वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। अगर आप बेसिक अप्रोच नहीं बना पा रहे हो तो आप वैल्यू पुट कर लो और आप क्वेश्चन से बाहर आ सकते हो। बेसिक मैं तो खैर आपको समझाऊंगा ही, तरीका वैल्यू से हो सकता है कि भाई यहाँ कहा गया है a प्लस बी प्लस सी जीरो है, ए स्क्वायर प्लस बी सी आपके पास में कितना है 5 है, और ये आपस में किसके बराबर है -1 के, यानी बी स्क्वायर प्लस ए सी का मान -1 है, सी स्क्वायर प्लस ए बी का मान आपके पास -1 है। तो बच्चों ऐसी ए बी सी की वैल्यू सोचो जो सभी जगह अपने पास में सेटिस्फाई हो जाए। आप ऐसे मन में तो कुछ भी रख नहीं सकते, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी जो हर एक जगह पर क्या हो रही होगी, सेटिस्फाई। तो बताओ ए बी सी की वैल्यू, क्या मैं यहाँ पर ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -1 सोच सकता हूँ क्या? अरे हाँ, अगर ए बी सी आपके पास 0 है तो 2 -1 सोच कर देखो, और देखो आगे भी सेटिस्फाई हो रहा है क्या। आपके पास में 2 का स्क्वायर 4, 1 1, बोलो ये सही सेटिस्फाई हो गया, ये भी हो गया। आपके पास 1 माइनस का 2, बोलो ये भी सेटिस्फाई हो गया। 1 माइनस का 2, बोलो ये भी सेटिस्फाई हो गया। बोलो अगर 2 -1 पर ये सभी जगह सेटिस्फाई हो रहा है तो ये क्वेश्चन में भी सेटिस्फाई होगा। बोलो कितना हो जाएगा, 10 + 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 वैल्यू है तो 10 + 1 बोलो क्या आ जाएगा, 12 अपॉन में ए बी सी सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो 2, देन रिजल्ट बिकम 6। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है 6। अब बच्चों इस क्वेश्चन को बेसिक से आप किस तरीके से सोल्व करोगे वो अप्रोच आप देखो। थोड़ा सा आपको यहाँ कंपेयर करना पड़ेगा, थोड़ी सी चीज़ें आपको मैच करनी होगी कि यहाँ पर आपके पास 5a है और आपके पास जो वैल्यू है वो किसकी है, 5 की। क्या आप इसे 5a बना सकते हो क्या? बोलो बना सकते हैं। बोलो कैसे? बोलो a से मल्टीप्लाई कर दो, इधर करोगे तो पूरा भी मल्टीप्लाई होगा। तो मुझे बताओ अगर आपने इसको a से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या दिखेगा, a³ प्लस का आपके पास में abc इक्वल्स टू 5a हो जाएगा क्या? ठीक है। अब बच्चों इसी तरह सोचो, ये -1 है और यहाँ -b माइनस का c है, तो बताओ क्या मैं इन्हें -b -c बना लूँ? बोलो इसको -b से मल्टीप्लाई कर, इसको b से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बताओ क्या b³ प्लस का abc आ जाएगा इक्वल टू माइनस का b। अब ऐसे ही आप इसे -c बना दो, यानी c से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बताओ c³ प्लस का abc हो जाएगा और ये -c। आसान होता है बेसिक, लेकिन थोड़ा सा रुक कर थोड़ा सा सोचना होता है, ठीक है। एक दो बार जब आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखोगे, अच्छा यहाँ पर ये अप्रोच भी लगाई जा सकती है, इस तरीके से भी सोचा जा सकता है, तो आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को आगे सोल्व कर लोगे। अगर बच्चों इन सभी का मैं अगर सम करूँ तो मुझे बताओ, इधर तो a³ b³ c³ ibc abc abc, तो इधर तो a³ प्लस b³ प्लस c³ प्लस का 3abc आ जाएगा क्या? अरे हाँ है ना। और इधर आपके पास आ जाएगा बच्चों 5a माइनस का b माइनस का c, जब आप सभी को ऐड कर दोगे तो। ये बात आपको पता है, जब a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होता है तो मुझे बताओ a³ b³ c³ का मान क्या होता है? बच्चों यहाँ माइनस तो है नहीं कि a³ b³ c³ -3abc होता तो बोलो इसे मैं पूरे को 0 कह देता, लेकिन यहाँ प्लस का साइन है। स्टैंडर्ड इक्वेशन याद है ना आपको, उसका क्वेश्चन। तो बताओ यहाँ पर a³ b³ c³ को मैं क्या कह सकता हूँ? अगर abc 0 है तो बोलो 3abc, इसे कहा जा सकता है 3abc। 3abc बोलो क्या हो गया, 6abc, यानी इसका मतलब है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नीचे हो सकता है आपको नहीं दिखे, इसका मान आ गया है 6abc अपॉन में abc, ये है ही है, बोलो कट जाएगा, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए है। चीज़ों को थोड़ा सा एनालिसिस करना होता है, कहीं ना कहीं बेसिक कोई बहुत बड़ा नहीं होता, कुछ बच्चों से हो गया होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन इसका बेसिक पूछने बच्चों थोड़े से ज़्यादा ही स्टूडेंट आ रहे होते हैं, ठीक है। आ गया होगा अच्छे से समझ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए समझते हैं एक और क्वेश्चन को। बच्चों वैसे एक क्वेश्चन हमारा पहले डिस्कस हो चुका है डिग्री के कॉन्सेप्ट के अंदर,
वैल्यू पुटिंग मेथड भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि x बराबर y बराबर z बराबर आप यहाँ 1 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 27, फिर आपके पास में -1 -1 -1 तो आपके पास आ जाएगा 24, जो हमारे पास एक ऑप्शन के अंदर सेटिस्फाई हो रहा है। डिग्री के कॉन्सेप्ट से भी हमने क्वेश्चन को सोल्व किया था, ठीक है बच्चों। यहाँ उसके बावजूद भी एक बच्चे ने ये डाउट के लिए भेजा था, हो सकता है कहीं ना कहीं वो इस क्वेश्चन का बेसिक जानना चाह रहा है कि इसका बेसिक क्या होगा। तो देखो, जिन्होंने भी ये चीज़ें पढ़ रखी है, आप सभी लोग अब पेन छोड़ो और एक नई चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, आपको मैंने कहा था कि आपको क्वेश्चंस में सिखाऊंगा कि a प्लस बी प्लस सी का क्यूब आपके पास क्या होता है, ठीक है। इसे समझ लो यहीं पर बच्चों। a प्लस बी प्लस सी का जो क्यूब होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस का 3, a प्लस का b प्लस का c प्लस का a। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर बेस में बहुत अच्छे आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं, ठीक है। जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, एक सीरीज शुरू करने वाला हूं 2 दिन के बाद में अलजेब्रा की, जिसमें हम बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, जो मेंस के लिए कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। वहां मैं इसके क्वेश्चंस और भी आपको कराऊंगा। देखो, ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है, आप इससे नोट कर लेना। जहां आपने सारी आइडेंटिटीज लिखी है वहीं पर ही सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये चीज़ बनी कैसे। देखो, प्रूफ करना आसान है, मैंने आपको हर एक चीज़ को प्रूफ करके समझाया है ऐसा क्यों होता है और क्यों नहीं होता। देखो, क्या मैं इसे ऐसा कह सकता हूं क्या कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर और a प्लस बी प्लस सी, बोलो हाँ है ना। जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है, यहाँ 1 है तो 3 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला आप सभी को पता है, बोलो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस आपके पास में 2 टाइम्स ऑफ आपके पास में ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए, और फिर ये आपके पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी। अरे है, तो बच्चों जब आप इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करोगे, किससे, इससे, तो मुझे बताओ ओवरऑल जो रिजल्ट आपके पास निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा। मैं एक एक को मल्टीप्लाई करके नहीं लिख रहा हूं, मैं फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूं। आप चाहे मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही रिजल्ट आएगा। जैसे देखो, कुछ हिंट मैं आपको बताता हूँ। ए स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होगा तो कभी ना कभी ए क्यूब आएगा, वैसे बी क्यूब भी बनेगा, वैसे यहाँ सी क्यूब भी बनेगा। तो सबसे पहले तो बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का सी क्यूब, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर ऐसी टर्म्स भी बनेगी क्या, ए स्क्वायर, मुझे बताओ जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर बी आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा। और मुझे बताओ 2ab जो आपके पास में है, कभी ना कभी आगे चलकर a से मल्टीप्लाई होगा, 2ab a से मल्टीप्लाई होगा तो 2a स्क्वायर भी रिजल्ट देगा या नहीं देगा। तो बोलो टोटल आपके पास क्या हो जाएगा, ये 3a स्क्वायर बी, बोलो क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी। बच्चों ऐसा ही b ऐसा ही c के साथ होने वाला है, तो ओवरऑल जो रिजल्ट बनेगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ऐसे ही आगे जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3b स्क्वायर सी प्लस 3bc स्क्वायर, ये 3 है आपके पास, ठीक है, प्लस आपके पास में 3c स्क्वायर a प्लस आपके पास में 3 आपके पास में ca स्क्वायर, ये बनेगा, ठीक है। और एक चीज़ और बनेगी बच्चों, प्लस का 6abc। ये और थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझे एक बात बताओ, 2ab जब c से मल्टीप्लाई होगा तो बोलो क्या रिजल्ट देगा, 2abc। 2bc जब a से मल्टीप्लाई होगा तो बोलो क्या रिजल्ट देगा, आपके पास में 2abc। 2ca जब b से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों क्या रिजल्ट देगा, 2abc। जब आप ऐड करोगे, बोलो सभी ऐड ही करने हैं, हमको सब्ट्रैक्ट तो करना ही नहीं है, तो बताओ क्या 6abc ही रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, बोलो ठीक है। बच्चों यहाँ पर a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब को तो रहने दो, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या। अगर आप पूरी टर्म्स में देखोगे तो बोलो 3 तो सभी में से कॉमन आ रहा है, 3 तो सभी में से ले लो, बोलो। उसके बाद में यहाँ से आप ए बी कॉमन ले सकते हो, ए बी आपने कॉमन ले लिया तो बताओ आपके पास से बचेगा क्या, ए भी आपने कॉमन ले लिया तो बच्चों बचेगा ए प्लस का बी, अरे क्लियर है।
प्लस आपके पास में यहाँ 3 तो कॉमन आ ही गया बच्चों। अब जैसा पैटर्न यहाँ बना है, जैसे यहाँ ब्रैकेट में क्या आया है a प्लस बी, अब कोशिश करो आगे भी ऐसा ही पेयर बनाओ जहाँ ब्रैकेट में a प्लस बी आए। नहीं आए तो कोई और दूसरे के साथ बनाने की कोशिश करो। अगर मैं इन दोनों का पेयर बनाऊंगा तो देखो ना तो इसमें a है ना इसमें a है, तो बताओ a प्लस बी में a तो कहाँ आएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसका पेयर किसी और के साथ बनाता हूँ। जैसे यहाँ से आपने 3 तो कॉमन ले लिया था, तो मुझे बताओ 6 में से 3 तो कॉमन आ ही गया, तो मुझे बताओ 2abc बचा होगा क्या। तो 2ab में से 2abc में से एक abc का इसके साथ पेयर बना दोगे। तो मुझे एक बात बताओ, एक abc का पेयर बना दोगे तो बच्चों bc तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। बोलो यहाँ क्या बचेगा b, और बच्चों यहाँ पे bc तो आपके पास कॉमन आ जाएगा, और क्या a आ गया क्या। ध्यान रखना 2abc को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, 2abc में से भी एक abc को इससे कंपेयर कर रहा हूँ। अरे क्लियर है। अब बच्चों एक बात बताओ, इन दोनों को कंपेयर करो, क्या बताओ यहाँ से a प्लस बी कॉमन आ सकता है क्या। देखो 3 तो पहले ही आ गया था, आ जाएगा। बोलो यहाँ से आप क्या करो, c स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो बताओ b प्लस a आ जाएगा। बोलो क्लियर है। अब बताओ यहाँ पर ये बच गया, और बोलो यहाँ एक abc भी बचा है क्या, एक abc बचा है, तो बच्चों c और a कॉमन ले लोगे तो a प्लस का b बचेगा। बोलो ये बात क्लियर हो गई क्या। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, वरना तो कोई बात नहीं, ये फाइनल रिजल्ट है, रट्टा मान लो। अरे ठीक है, लेकिन आप समझना चाह रहे हो कि ये चीज़ किस तरीके से बनी होगी, वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। बच्चों आसान है, हो गया प्रूफ। देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस c क्यूब, यहाँ पर 3 a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी, तो बताओ 3 के साथ a प्लस बी भी कॉमन आ गया है क्या। बोलो आ गया है। बोलो बचा क्या, बोलो बचा ए बी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस का सी ए। अरे हाँ। अब बच्चों मुझे नहीं लग रहा कि आपको इसके नीचे दिखाई देगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिजल्ट। तो बताओ, या आप ऐसे भी समझ सकते हो, अब थोड़ी सी कैलकुलेशन वर्बली कर लो। a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, बोलो ये आ गया है क्या, प्लस का 3 आपके पास में है a प्लस बी। जब यहाँ से कॉमन लोगे आप क्या b, तो बताओ क्या a प्लस सी आ जाएगा। यहाँ से c कॉमन लोगे तो वापस आपके पास a प्लस का c आ जाएगा, और यहाँ से भी a प्लस सी कॉमन आ जाएगा। तो बताओ 3a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस a आ जाएगा क्या। एक बार आप खुद भी बनाकर देखना, ठीक है। नहीं हो तो फिर दोबारा इसे देखना, आराम से समझने की कोशिश करना, क्लियर हो जाएगा। ये वाली बात आपको फाइनल रिजल्ट के तौर पर ध्यान रहनी चाहिए। देखो समझो, देखो इसका प्रूफ मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से ये बन रहा होता है। देखो आप इसे इस तरीके से भी ध्यान रखना, a प्लस बी प्लस सी का जो क्यूब है माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब, सब उधर भेज दो, प्लस माइनस का c क्यूब, बताओ किसके बराबर हो जाएगा। 3 आपके पास में a प्लस बी बी प्लस सी और c प्लस a के बराबर हो जाएगा क्या। अरे हाँ, तो ये बात भी आपको फाइनल रिजल्ट के तौर पर हमेशा ध्यान रखनी है। अब मुझे एक बात बताओ कि जो आपके पास में ये LHS है, क्या वैसा का वैसा ही कहीं ना कहीं आपका ये क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा है क्या। थोड़ा सही से आप देखो, बिल्कुल लड्डू आपको नहीं मिलेगा, वो आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ दिखेगी। यहाँ पर आपके पास 3 टर्म्स का यहाँ क्यूब हो रहा है, माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अगर मैं इसे a बोल दूँ, अगर मैं इसे b बोल दूँ, अगर मैं इसे c बोल दूँ, क्योंकि माइनस का a क्यूब है माइनस b क्यूब है माइनस c क्यूब है, तो चेक करो कि इस वाले ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी ही बन रहा है क्या। तो देखते हैं बन रहा है क्या बच्चों। a प्लस बी प्लस सी करो तो बच्चों x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, और z से आपके पास z कट जाएगा, x प्लस y बच गया और z बच गया। बिल्कुल यहाँ पर वही बन रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन क्या दोनों के दोनों सेम है क्या। अरे है। तो बच्चों अगर दोनों के दोनों सेम है तो बताओ आंसर क्या आएगा, 3a प्लस बी। बोलो a ये है b ये है, दोनों को ऐड करोगे तो बताओ x से x कट गया, y से y कट गया, बोलो क्या आ गया, 2z आ गया।
b प्लस सी दोनों को जब आप ऐड करोगे तो सीधी सी बात है y से y कट गया, z से z कट गया, बोलो क्या आ गया 2x आ गया। इसी तरह c प्लस a आप ऐड करोगे तो बच्चों 2y आ जाएगा, 3 6 12 24। तो बताओ 24xyz हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया क्या? अरे हाँ है ना, ये इस क्वेश्चन का बेसिक बनेगा। बच्चों बेसिक तो और भी तरीके से इस क्वेश्चन का बनाया जा सकता है कि आप यहाँ पर इसको कंपेयर करो, इसे बोल दो a, इसे बोल दो b, a क्यूब माइनस b क्यूब, ऐसे ही इन दोनों का पेयर बनाओ, उसे सोल्व करो, ठीक है ना। तो वो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, आपको ध्यान रखना होगा कब कहाँ किस तरीके से। आपको मैंने एक नई बात सिखा दी है कि a प्लस बी प्लस सी का क्यूब क्या होता है। अगर आप इसको इधर लेकर जाओगे तो आपके पास ये रिजल्ट होता है। हमारा जो क्वेश्चन था वो सेम इसी एक्सप्रेशन के ऊपर बेस्ड था, इसी एक्सप्रेशन से मैच कर रहा था, तो वो इसके बराबर होगा। हमने वहाँ पर वैल्यू पुट करी है, हमारा आंसर आ चुका है। उम्मीद है ये बात बहुत अच्छे से आप सभी को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैंने थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर दिया था बच्चों, अब वापस वहीं आ जाओ जो लास्ट क्वेश्चन किया था, उसके बाद जो आपके डाउट हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। चलिए समझते हैं एक और क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में कहा गया है एबीसी आपके पास वास्तविक संख्या है, एक्स वाई जेड का मान आपके पास ये दिया हुआ है, और ये बात भी कही थी कि इनका मान 0 के इक्वल में नहीं है। तो आपसे पूछा गया है बताओ इसका मान क्या होगा। बच्चों ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जब आप पहली बार अलजेब्रा पढ़ रहे होते हो तो हो सकता है उस टाइम डाउट आ जाए, वरना उसके बाद कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन में डाउट नहीं आएंगे। इसलिए ये वाला क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा था, मैंने एक क्वेश्चन अपनी इच्छा से लिख लिया ताकि ये बात और अच्छे से मैं आपको समझा पाऊँ। बच्चों अगर एक्स वाई जेड का मान ये दिया हुआ है तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये ए है, ठीक है, ये 3a है, ये 4a है। इसका मतलब ये a तो पूरा कट जाएगा अगर मैं इन्हें ऐड कर देता हूँ तो। ऐसे ये 2b है आपके पास में, यहाँ से b है आपके पास में और ये b कट जाएगा। 5c 2c और 3c बोलो कट गया क्या? यानी x प्लस वाई प्लस जेड का मान आपके पास कितना आ गया है? 0। अगर मैं इन्हें ऐड करता हूँ तो रिजल्ट क्या आ रहा है? 0। अब बच्चों आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब थोड़ा सा रुको और यहाँ सोचो, जिसका भी डाउट है वो इस बात को सोचो, ये चीज़ बनेगी कैसे? ये बनेगा कैसे? ये तभी बन सकता है जब मैं x और y को एक तरफ रखूँ और z को इधर भेज दूँ, और उनका जब स्क्वायर करूँगा और उसके बाद z को वापस मैं इधर ले आऊँगा, तभी जाकर ये माइनस का z स्क्वायर बनेगा क्या? अरे हाँ, पहली बार जब आप पढ़ते हो तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट को इसमें डाउट आ जाए। तो बच्चों x प्लस वाई तो अलग रखो और z को इधर भेज दो, इनका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, और बताओ इधर आपके पास z स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको इधर भेजोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का मान क्या माइनस का 2xy हो गया है क्या? ये इधर आ जाएगा। बस इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो, माइनस का 2xy अपॉन में xy, ये इससे कट जाएगा, और बताओ क्या आंसर माइनस का 2 बन जाएगा क्या? अरे ठीक है, एक बार दो बार तो बेसिक से करो, फिर डायरेक्ट चीज़ बनाने की कोशिश करना। जैसे यहाँ रूट ए रूट बी रूट सी का मान 0 दिया हुआ है, a प्लस बी माइनस सी, बोलो ये कब बनेगा? बोलो a और b को साथ रखना पड़ेगा, c को इधर भेज दो और स्क्वायर कर दो। अरे हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, जब बताओ इसका स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी प्लस का 2 रूट ऑफ ए बी आएगा, और इधर चल जाएगा माइनस का रूट सी, स्क्वायर करोगे तो सी आ जाएगा। इसको इधर लेकर आ जाओ, तो मुझे बताओ जब इसका मान a प्लस बी माइनस सी का मान क्या 2 आपके पास में रूट ऑफ ए बी आ जाएगा क्या? और इसका क्या रहा होता है? स्क्वायर अपॉन में ए बी, स्क्वायर करोगे 4ab, ए बी से ए बी कट जाएगा, और आपके क्वेश्चन का आंसर 4 आ जाएगा क्या? जहाँ ये क्वेश्चन है उसके बाद ऐसा ही अप्रोच का एक क्वेश्चन और भी है बच्चों, उसे अब आप सोल्व करोगे जिनका इन क्वेश्चन में डाउट था, ठीक है, वरना फिर अब आप आगे देखो। चलिए समझते हैं
एक साथ मैंने 2 क्वेश्चन लिख लिए हैं ताकि मैं दोनों क्वेश्चन जो डाउट हैं आपके वो आपको समझा सकूं। आसान से हैं दोनों क्वेश्चन, आराम से देखोगे समझ में आ जाएगा जिनका भी डाउट है। x प्लस वाई प्लस जेड का मान 2s है। आपसे s माइनस एक्स का क्यूब s माइनस वाई का क्यूब प्लस 3s माइनस एक्स s माइनस वाई जेड का मान पूछ रहा है। जैसे आपने इसको पढ़ा तो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन याद आनी चाहिए। अरे हाँ है ना, वहीं पर तो हम पढ़ते हैं a क्यूब b क्यूब c क्यूब ऐसा 3abc, ये टर्म वहीं तो आती है स्टैंडर्ड इक्वेशन में। तो देखो यहाँ s में से x सब्ट्रैक्ट हो रहा है, s में से y सब्ट्रैक्ट हो रहा है, s में से z सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। तो बच्चों यहाँ पर भी 2s है। इसका मतलब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ 2s का मतलब s प्लस का s। एक बार आप x सब्ट्रैक्ट कर दो और y को इधर भेज दो तो बताओ वो अपने आप ही सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा, मैं इस वाले टर्म को इधर लिख रहा हूँ, s माइनस का x प्लस आपके पास में s माइनस का y, और z भी जब बच्चों इधर चल जाएगा तो माइनस का z इक्वल टू 0 आ जाएगा क्या? अरे क्लियर है? इस बात को मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि आप थोड़ा कहीं ना कहीं कंपेयर कर पाओ। यहाँ समझो बच्चों, अगर मैं इसे a बोलता हूँ, इसे मैं b बोलता हूँ, इसे अगर मैं c बोलता हूँ तो समझने की कोशिश करना। अगर a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0 हुआ तो मुझे एक बात बताओ, क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस का c क्यूब का मान क्या बच्चों आपके पास में 3abc यानी 3s माइनस का x, s माइनस का y और z आ जाएगा क्या? समझने की दोबारा कोशिश करो अगर नहीं आया है तो। अगर मैं इसे a बोलूँ, इसे b बोलूँ, इसे c बोलूँ तो समझो a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? उसे बार बार रिवीजन करें तो बच्चों वो भी थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। तो समझना a प्लस बी माइनस सी 0 हुआ तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब माइनस c का क्यूब जो हो जाएगा बच्चों वो आपके पास हो जाएगा पॉजिटिव। आपके पास में पॉजिटिव या नेगेटिव बोलो, नेगेटिव आपके पास में हो जाएगा 3abc। अरे क्लियर हो गई ये बात? चलो बहुत अच्छे से अगर ये बात क्लियर हो गई है तो बच्चों हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। बोलो ये हमें पता है, ये दिख रहा है हमें, बोलो ये दिखाई दे रहा है हमें, बोलो इसको अगर इधर लेकर आऊँगा तो बोलो वो दिख रहा है मुझे, तो बताओ ये इधर चल जाएगा तो z क्यूब आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या? अरे हाँ, अगर किसी को इसमें डाउट है तो मुझे एक बात बताओ कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 होता है क्या? अरे होता है। अगर मान लो c आपका नेगेटिव हो गया तो बोलो फिर ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो बताओ a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब ये इधर जाएगा तो बताओ माइनस का ही तो 3abc आएगा। क्लियर हो गई ना अब तो ये बात? आंसर इसका क्या हो जाएगा? z क्यूब। एक और क्वेश्चन देखो बच्चों जल्दी से। यहां पर कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू आपके पास 4 दिया हुआ है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 12c स्क्वायर, ये इसका मान क्या होगा? कुछ नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस क्वेश्चन को देखो अच्छे से पहचानो ये क्या है। बच्चों यहाँ पर ये a क्यूब प्लस बी क्यूब, और बच्चों यहाँ अगर थोड़ा सही से एनालिसिस करोगे तो पावर डिक्रीज होते हुए चल रही है c की, c क्यूब c स्क्वायर c की पावर 1 c की पावर 0। बच्चों ये कहीं ना कहीं बताओ क्या है? ये है आपके पास c माइनस 4 का क्यूब, या तो 1331 आपको दिख जाएगा। अगर वो चीज़ साइलेंट हो गई तो बच्चों यहाँ पावर डिक्रीज हो रही होगी, प्लस माइनस साइन चल रहा है। यानी जो आपसे चीज़ पूछी जा रही है ना, वो पूछा जा रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस c माइनस 4 का क्यूब, इसका मान पूछा जा रहा है आपसे। समझ रहे हो आप बात? अगर आपके पास में a क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर मैं इसे पूरे को c बोलता हूँ, c क्यूब, बताओ ये आपके पास में किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 3abc माइनस 4 के।
अरे होगा, लेकिन ये तभी बराबर होता है जब बच्चों देखो, आपको ये बात मैंने बहुत अच्छे से सिखाई थी, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान हो जाएगा 3abc का। अरे हो जाएगा क्या, ये बराबर 3abc के तभी होता है जब a प्लस बी प्लस सी आपके पास क्या होता है 0। a क्यूब प्लस बी क्यूब सी माइनस 4 का क्यूब इक्वल हो जाएगा बच्चों 3abc माइनस 4 के, लेकिन ये तभी होगा जब a प्लस बी प्लस सी माइनस 4 बच्चों 0 है। क्या है, क्या है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का मान तो बच्चों कितना है 4 माइनस 4 0, बोलो हो जाएगा। तो बताओ इसे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बोलो क्या आंसर हो जाएगा, 3abc माइनस का 12ab, विच वन इज ट्रू बच्चों, बी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई होगी ये बात, आसान से क्वेश्चन थे इसलिए 2 एक साथ ले लिए। और क्वेश्चंस देखो जो आपके डाउट हैं। चलिए समझते हैं ये 2 और क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं आपके डाउट थे बच्चों, होने में बहुत आसान से ही क्वेश्चन है, बस आप ये प्लस माइनस में ही उलझ गए। अब अगर आप प्लस माइनस में उलझोगे तो अब ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं इतना अपन ने पढ़ लिया है। अगर आप इसे थोड़ा सा ऊपर देखोगे बच्चों, या माइनस या माइनस या माइनस, अगर मैं यह माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो बताओ ये सारा का सारा प्लस हो जाएगा, और बताओ ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला बन जाएगा क्या। अरे ठीक है, ऐसे ही आप नीचे देखो कि ये कहीं ना कहीं एक ये फॉर्मूला आपका बना हुआ है क्या, बोलो बना हुआ है। बोलो ऊपर तो आपके पास क्या है a स्क्वायर माइनस, बोलो ये क्या बन गया b प्लस सी का होल स्क्वायर, अपॉन में बोलो ये आपके पास क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आगे आगे आपके पास यहाँ पावर इवन माइनस का साइन दिखाई दे रहा है, बोलो क्या होगा, बोलो इसके तो 2 फैक्टर हो जाएंगे। बोलो एक फैक्टर क्या होगा a प्लस बी प्लस सी, एक हो जाएगा a माइनस बी, अब बच्चों माइनस है तो आगे भी साइन चेंज होंगे, माइनस बी माइनस सी। ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस बी प्लस का c, एक हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी। बोलो ये तो कैंसिल हो गया है क्या। अब a प्लस बी प्लस सी, अब जब आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो बताओ आंसर तो आ ही जाएगा क्या। अब मुझे पूरा विश्वास है इतना तो आप कर ही लोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा था, यहाँ सेम टाइप के बच्चों 2 क्वेश्चन थे, दोनों ही आपने मुझसे पूछ लिए, ऐसा नहीं कि एक मैं पूछ लेता हूँ एक मैं कर लूँगा, ठीक है। कोई बात नहीं, मैंने एक ही क्वेश्चन लिखा है, दूसरा आप खुद ही करोगे। जिन भी स्टूडेंट का इसमें डाउट था, x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान n है, तो पी एक्स अपॉन में क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स माइनस क्यू का मान पूछ रहा है। कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन अपन ने कहीं ना कहीं किए हैं, बस आप पी क्यू आर में उलझ गए थोड़ा सा। मुझे बताओ अगर मैं यहाँ x एलसीएम ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, बोलो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू आपके पास हो जाएगा xn। अरे ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर किसके साथ है q, और जो नॉर्मल वाली टर्म है वहाँ पर भी आपके पास क्या है q, यानी मैं इसे q से मल्टीप्लाई कर दूँ तो बोलो क्यू एक्स स्क्वायर माइनस का q का मान हो जाएगा qxn। अरे हो जाएगा, तो बच्चों ऊपर तो क्या है आपके पास में px अपॉन में, बोलो इसका मान आ गया है qxn प्लस आर एक्स, qxn प्लस आर एक्स, तो x तो कॉमन आ जाएगा, बोलो क्या बचेगा qn प्लस का r, x से x कट गया, जिस ऑप्शन में p अपॉन में qn प्लस का r है वही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अरे क्लियर है। देखो एक और क्वेश्चन, चलिए समझते हैं एक और क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं आपका डाउट था। बच्चों ये क्वेश्चन ठीक है, अच्छा है, ये एसएससी मेंस के अंदर पूछा जा चुका है। क्वेश्चन में x माइनस ए एक्स माइनस बी का मान 1 है, a माइनस बी प्लस 5 0 है, ये आपसे पूछा गया है। बोलो ये क्यूब वाला कब पूछा जा सकता है, बोलो ये तभी निकाला जा सकता है जब x माइनस ए माइनस 1 अपॉन में x माइनस ए अगर आपको पता है। अगर आपको पता चल गया कि ये किसके बराबर है, बोलो फिर सोल्व हो जाएगा। तो देखो बच्चों, क्या यहाँ पर मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या x माइनस बी जो होगा वो 1 अपॉन में x माइनस ए होगा, एक को नीचे भेज दिया। अरे ठीक है, अब देखो 1 अपॉन में x माइनस ए तो आ गया,
अब आपको ऊपर भी क्या चाहिए, x माइनस ए। तो ऊपर की बात करें तो x तो दिखाई दे रहा है, लेकिन माइनस का a नहीं दिखाई दे रहा, माइनस का b दिखाई दे रहा है। मुझे एक बात बताओ, क्या वो माइनस b यहाँ से हटाया जा सकता है क्या? माइनस b का मान बताओ क्या हो जाएगा? आप बोलोगे माइनस का a माइनस का 5। अरे ठीक है, बस इस वैल्यू को उठाकर वहाँ पुट कर दो। थोड़ा सा इधर उधर उलट फेर करना है, चीज़ें अपने आप आपके लिए आसान हो जाएगी। x माइनस का a माइनस का 5 इक्वल टू 1 अपॉन में x माइनस का a। अगर मैं इसे थोड़ा सा सेपरेट कर लूँ, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है ना, इसलिए ठीक है, इसको इधर भेज देते हैं, 5 को इधर ले लेते हैं, ताकि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो थोड़ा सही से दिखता जाएगा। माइनस 1 अपॉन में x माइनस का a इक्वल टू 5। अरे क्लियर है? अगर बच्चों आपको ये पता है कि ये 5 के बराबर है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या x माइनस ए का क्यूब माइनस 1 अपॉन में x माइनस ए का क्यूब, बोलो अब तो ये निकल जाएगा क्या? बोलो ये निकल जाएगा। अगर ये प्लस होता, ये प्लस होता, ध्यान रखो क्यूब में प्लस से माइनस का ही फॉर्मूला बना हुआ है। प्लस से प्लस में जाना है तो a क्यूब माइनस 3a, अगर माइनस से माइनस में जाना है तो a क्यूब प्लस का 3a, ये बात याद होनी चाहिए। 5 का क्यूब 125 प्लस 15, देन रिजल्ट आ जाएगा 140। कौन सा ऑप्शन सही है? ये। बच्चों यहाँ पर कुछ बच्चों ने एक क्वेश्चन और पूछा था, वैसे वो चीज़ मैंने कहीं ना कहीं डिस्कस कर ली थी आपसे, कि आपसे पूछा गया था कि यहाँ x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x माइनस 3 का स्क्वायर। एक क्वेश्चन ये भी मुझसे पूछा गया था इसके बाद वाला, वो मैंने आपको कहीं ना कहीं करवा दिया है। ठीक है, कि ये वाली चीज़ आपके पास में क्यूब भी है, ये भी, कि ये कब निकाला जा सकता है? बोलो जब x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन में x माइनस 3 हो जाएगा। एलसीएम लिया था, तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो चीज़ आपको न्यूमरेटर, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो अंश में जो आएगा ना उसे पुट करोगे वो हो जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको बार बार पूछते रहो। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था, एक बार दोबारा ट्राई करना, नहीं हो तो पूछ लेना, कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना कि सर वो लास्ट वाला क्वेश्चन आप समझा देना, ताकि उसे मैं नेक्स्ट क्लास की शुरुआत में ले लूँगा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में अपन यहीं इतना ही रखते हैं। इसके बाद जो आपके डाउट हैं वो नेक्स्ट क्लास में ले लूँगा। कुछ और क्वेश्चंस भी मैं आपको कल की क्लास के अंदर करा दूंगा, और परसों से तो अलजेब्रा की एक शानदार सीरीज आप सभी के लिए शुरू हो रही है, जिससे आप अप टू मेंस लेवल तक के लिए भी आपका अलजेब्रा तैयार हो जाए। ठीक है, आज इतना ही, बाय।